वाह, क्या आईपीओ है। अरुण जी, आज एक लिस्टिंग हुई है मिल्की मिस्ट की, अनुमान से बेटर लिस्टिंग हुई है क्योंकि ग्रे मार्केट ऐसा मान के चल रहा था कि 158 के आसपास ये लिस्ट हो सकता है। बीएसई पर ये शेयर 165 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 18% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई है। 140 वाला ये शेयर 165 रुपये पर खुला और उसके बाद 181.50 का इसने हाई छुआ। इनफैक्ट इसमें 10% का अपर सर्किट लग गया है। तो कुल मिला के देखें तो 30% का अपसाइड है सर। 140 वाला शेयर 181.50 पर अभी फ्रीज है अपर सर्किट में। क्या राय देंगे सर जिनको ये अलॉटमेंट मिला था, जिन्होंने पैसा लगाया था इसमें? हालांकि रिटेल की बुक आप देखेंगे 8.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुई थी, सबको तो नहीं मिला है। और क्यूआईबी का पोर्शन काफ़ी सरप्राइजिंग था सर, 156 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस स्पेस में कंपनियां ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है लिस्टेड स्पेस में, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस और जिस तरह की लिस्टिंग हुई है ये ज़रूर थोड़ा सा चौंकाने वाली है। लेकिन पैसा बना है निवेशकों का, ये अच्छी बात है। क्या करना चाहिए उनको? अगेन संदीप जी, मेरी इस पे कोई राय नहीं है क्योंकि इसकी बड़ी ट्रैकिंग नहीं है, पर हमने सलाह यही दी है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए मिला है या अलॉटमेंट में मिला है तो होल्ड करने की सलाह है, पर उस पर कोई प्रोडक्ट नोट या कोई लिस्टिंग गेंस पे कोई राय हमने किसी के साथ शेयर नहीं किया है। तो बेटर है महेश सर इसका जवाब देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पर जिनको भी अलॉटमेंट मिला है, जो हमसे कंसल्ट कर रहे हैं, हमने उनको होल्ड करने की ही सलाह दी। महेश सर, आपका क्या व्यू है? 30% के आसपास बन रहा है पैसा इसमें, अनुमान से बेटर है? ये वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा वैल्यूएशन ऑलरेडी हो चुका है। बट अगर मार्केट रिवॉर्ड दे रहा है और लंबी अवधि में और ज्यादा अगर रिवॉर्ड मिलते हैं तो ज्यादा बेटर है। मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगा के रखे, जो 165 है तो 165 का स्टॉप लॉस लगा के इसको कंटिन्यू होल्ड करे। शायद हो सकता है कि 200 220 ये अपर साइड की रेंज देखने को मिल जाए। बट यहाँ से अपसाइड जो है मुझे कहीं ना कहीं पे वैल्यूएशन के हिसाब से लिमिटेड लगती है। ठीक है, अपसाइड लिमिटेड है। 165 रुपये जहाँ पे खुला था, जो ओपन है आज का, वहीं पे स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए। और उसके बाद देखिए इस लेवल को स्टॉक ने छुआ नहीं है, तो इसका स्टॉप लॉस लगा के 200 220 की अपसाइड के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। और हमें अरुण जी भी यही कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए आप इसे होल्ड करें तो शायद आपका पैसा और ज़्यादा यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल के लिए एक बार इसका चार्ट दिखा दीजिए। 10% का अपर सर्किट है। इशू प्राइस से देखेंगे तो करीब 30% के आसपास की अपसाइड, 29.64% के आसपास का पैसा आपका यहाँ पे बन रहा है। तो अब चाहें तो इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। अच्छा महेश सर, एक स्टॉक जिसकी लिस्टिंग हो चुकी है, बहुत पहले हमने लिस्टिंग के टाइम पे डिस्कस किया था, वो है इंडो एमआईएम का। कल इसके बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं। लिस्टिंग के बाद पहला नंबर सर, पहला नतीजा आया और बहुत ही शानदार नंबर्स हैं। 31% 32% इनका मुनाफा बढ़कर आया, 240 करोड़ रुपए पर आ गया। और रेवेन्यू में 9.5% का जंप है, अबिड्डा में 23.25% की ग्रोथ है और मार्जिन्स इंप्रूव होकर आए हैं। 29% के आसपास थे, वो 33% के पार पहुंचते हुए दिखे हैं। 6 रुपये 80 पैसे का इन्होंने एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। सर, मेरा जब ये लिस्टिंग होने वाली थी तब आपने कहा था कि ये स्टॉक डबल भी हो सकता है। 485 रुपये का इशू प्राइस था सर, आपने कहा था डबल हो सकता है। मैंने कैलकुलेट करके आपसे बोला भी था कि 485 वाला ये 970 हो जाएगा। तो सर 970 में अब बचा ही क्या है इसमें? 952 रुपये का तो इसने हाई आज लगा ही दिया। डेफिनेटली स्टॉक्स काफी बढ़िया है और मार्जिन भी इसके इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे। और जिस हिसाब से ग्लोबल पेयर काम कर रहे हैं तो वो उसमें तो अभी भी और भी जगह बनती है। अब जैसे जैसे नंबर अपडेट्स अच्छे आते जाएंगे तो मार्केट रिवॉर्ड करते जाएगा। कंपनी का वर्किंग काफी बढ़िया है, उसके हिसाब से स्टॉक्स अभी भी अट्रैक्टिव है। अगर कोई भी लंबी अवधि के नजरिए से लेना चाहे तो मेरे हिसाब से थोड़ा और अपवर्ड, अगर अपन तो अभी इश्यू प्राइस से डबल की बात करें, मेरे हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा और रिवॉर्ड भी इसमें देखने को मिले। जिनके पास में है डेफिनेटली होल्ड करें, कोई भी डिप मिलता है तो वापस से खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। अच्छा, मतलब जिनका मिस भी हो गया, डिप पे अभी भी लिया जा सकता है, थोड़ा अगर नीचे मिल जाता है, और जिनके पास है वो होल्ड करे। कोई स्टॉप लॉस देना चाहेंगे सर उनको? नहीं, फिलहाल तो अगर कभी डिप मिलता है तब देखेंगे। अभी तक तो कोई वैसा सिग्निफिकेंट डिप मिल नहीं रहा है। मेरे हिसाब से अभी भी जान बनी हुई है। और जिस हिसाब से नंबर आए हैं, पहले नंबर में एक इंडिकेशन मिल गया कि रेवेन्यू या मार्जिन किस हिसाब से आगे जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये तो साइड ही कंटिन्यू, थोड़ा और अपसाइड इसमें देखने को मिले। आपकी क्या राय है अरुण सर, इस आईपीओ को लेकर? पैसा डबल हो चुका है ऑलमोस्ट, क्या अभी बुक कर लेना चाहिए या अभी भी रुकें? संदीप जी, कंपनी अच्छी है, जैसा कि अभी डिस्कशन हो रहा था, कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनको आईपीओ में मिला है या जिन्होंने रिसेंट नीचे में खरीदा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी काफी अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ नए आईपीओस, कल 2 आईपीओ खुले थे। एक तो है ललिता ज्वेलरी,
अरुण सर, इस पे आपकी क्या राय है? पहले दिन देखें तो करीब 1.25 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हो चुका है। 1700 करोड़ रुपए का इशू है। आई थिंक इसमें से 580 करोड़ रुपए ये अपने एंकर निवेशकों से जुटा भी चुके हैं। तो ग्रे मार्केट कह रहा है कि ये 201 वाला 231 रुपए पर 30 रुपए के प्रीमियम के साथ करीब 15% के आसपास आपको पैसा बनाकर दे सकता है। आपकी क्या राय है सर? इसमें लिस्टिंग गेन बन सकते हैं? सब्सक्राइब करना चाहिए? संदीप जी, ऑलरेडी मैंने कहा आईपीओस को हम उतना डिटेली ट्रैक नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई आईपीओ नोट नहीं है, तो इसमें मेरी कोई राय नहीं रहेगी। पर जब भी कुछ पोस्ट मार्केट सेकेंडरी मार्केट में लगेगा तो जरूर शेयर करेंगे। तो इस पे मेरी फिलहाल कोई राय नहीं है। अच्छा, ठीक है। महेश सर, आपका व्यू ललिता ज्वेलरी को लेकर? कि वैसे इनका वर्किंग काफी ठीक ठाक है कंपनी के हिसाब से, और जो पैसा ले रहे हैं वो नए स्टोर्स ऐड भी करेंगे, और साउथ इंडिया में इनकी प्रेजेंस काफी बढ़िया है। तो यहाँ पे मार्केट के अलग अलग व्यू है, हमारी राय इसमें अप्लाई करने की रहेगी। लिस्टिंग गेन की उम्मीद बनी हुई है, और हो सकता है कि लिस्टिंग होने के बाद में थोड़ा प्राइस सेटल होने के बाद में एक आधा क्वार्टर अगर अच्छा नंबर जाता है तो थोड़ा और अपवर्ड भी देखने को मिल सकता है। काफी लोग इसको अवॉइड भी करें, कारण कि ज्वेलरी टाइप के जो होते हैं वहां पे इन्वेंट्री का साइकिल जो रहता है एक डिफरेंट टाइप में चलता है, इसके लिए काफी लोग इसको अवॉइड भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो एक्सपांशन काफी बढ़िया है, आगे के प्लान ठीक ठाक है, वैल्यूएशन रिजनेबल है, तो उस हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। एक लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। ठीक है, ओके। तो इसमें आप देखेंगे तो पहले 28 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, अब ये बढ़कर 30 रुपये हो गया है। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप चाहें तो महेश सर कह रहे हैं कि आप पैसा जरूर लगा सकते हैं। अच्छा महेश सर, होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स, इसमें क्या करना है? दूसरा दिन है, ठंडा ही रिस्पांस कहना चाहिए। पहले दिन 0.14 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था। 1 रुपये 7 पैसे का प्रीमियम है सर, 1 रुपये 70 पैसे का। 4 रुपये से घटकर ये नीचे आ गया है। पहले माना जा रहा था कि ये कुछ 64 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है। ये कंपनी कैसी है सर, अगर आप थोड़ा इसका बिजनेस मॉडल समझा सकें, और क्या लिस्टिंग गेन या लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में रखने लायक है ये? देखिए, कंपनी कंटिन्यूस जो है बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, बट प्रॉफिटेबल वगैरह वो सब जो कंसर्न है, तो मेरे हिसाब से उतना कुछ अट्रैक्टिवनेस फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अगर किसी को करना भी है तो 3 से 4 साल का होराइजन, अगर वैसा कोई होराइजन रख के चलता है तो फिर इसमें अप्लाई करने का, तो उस हिसाब से मार्केट का जो ध्यान है उतना आ नहीं रहा है। बट ये है कि कंपनी ठीक ठाक है, अगर लंबी अवधि के हिसाब से किसको करना है तो देख सकते हैं। सो लिस्टिंग गेन की भी उम्मीद कम बनी हुई है, कारण कि एक इतना कोई अट्रैक्टिवनेस इसके अंदर बना हुआ नहीं है। तो मेरे हिसाब से बिजनेस तो इम्प्रूव हुआ है, बट उतना इम्प्रूव नहीं हुआ है कि भी अपने को लिस्टिंग गेन इमीडिएट कुछ मिल जाए या कुछ फायर वर्क्स हो जाए, तो वैसा इस आईपीओ में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। शिप रॉकेट में क्या करें सर? कल जब लिस्टिंग होगी, ग्रे मार्केट तो कह रहा है कि 97 वाला 130 रुपये पर 33% के प्रीमियम के साथ करीब 34%, 1/3 प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा लिस्टिंग पर ही, क्योंकि 100 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। कोई भी कैटेगरी देख लीजिए, कम से कम 46 गुना का सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। और क्यूआईबी कैटेगरी, बड़े निवेशक, संस्थागत निवेशक, बड़ी समझ, बड़ा पैसा, लंबा नज़रिया लेकर जो आते हैं, वो 123 गुना अगर सब्सक्रिप्शन वहाँ पे मिला है तो वो दर्शाता है कि कंपनी में दम तो है, भले ही ये लॉस मेकिंग है। सर, लिस्टिंग अगर 130 रुपये पर हो जाए, मैं सर बुक कर लेना चाहिए या रुकें, होल्ड करें? कंपनी भले लॉस मेकिंग है बट वैल्यूएशन रिजनेबल है, तो उस हिसाब से लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद तो है ही। मेरे हिसाब से लंबी अवधि में रखेंगे तो अगर कोई भी इम्प्रूव्ड नंबर आते तो वहां पे एक अच्छा खासा और अपवर्ड भी मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से पार्सल लिस्टिंग गेन बुक करना चाहिए, पार्सल होल्ड करें, ज्यादा बेटर एडवाइस ये रहेगा। थोड़ा बुक करें और थोड़ा लंबी अवधि के लिए होल्ड करें। और सर, अगर मान लीजिए से फॉर एग्जांपल 130 के आसपास ये लिस्ट होता है, तो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला, क्योंकि मैं रिटेल की बुक देख रहा हूँ 46 गुना भरी है, तो कई सारे ऐसे होंगे जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला होगा, तो क्या उनको लिस्टिंग के बाद चेस करना चाहिए जब प्रीमियम पे लिस्टिंग होगी? लिस्टिंग के बाद में किस हिसाब का मूवमेंट बनता है, मार्केट का रुझान क्या आता है, तो उस हिसाब से ध्यान देना चाहिए। अमूमन ये होता है कि लिस्टिंग के बाद में थोड़ा फायर वर्क हो, कभी कभार हो जाता है, उसके बाद में कुछ दिन बाद में ठंडा पड़ता है। तो जब कूल डाउन का पीरियड होता है तो वो टाइम पे जिसको फ्रेश इन्वेस्टर है उसको ध्यान देना चाहिए। अगर उनको ये लिस्टिंग वाले डे करना भी है तो एक छोटी क्वांटिटी में करके रखना चाहिए, जिससे वो स्टॉक को कंटिन्यू ट्रैक कर सके। ठीक है, तो थोड़ा बुक कीजिए, थोड़ा आप होल्ड कीजिए बाकी,
और अगर कोई लंबी अवधि का निवेशक है तो थोड़ी क्वांटिटी में अगर आप खरीदते हैं शिपरॉकेट लिस्टिंग के बाद तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आखिरी नाम है सर बिहारी लाल इंजीनियरिंग का, इसकी भी कल लिस्टिंग होनी है 19 तारीख को ही। ये भी आईपीओ देखें तो 108 गुना सब्सक्राइब हुआ था और ये 285 वाला सर 382 पर 97 रुपये के प्रीमियम पर 24% के आसपास के गेंस के साथ ये भी लिस्ट हो सकता है, ऐसे इंडिकेशंस हैं जीएमपी के हिसाब से। आपका क्या मानना है सर, लिस्टिंग कैसी हो सकती है और लिस्टिंग पे क्या होनी चाहिए रणनीति? देखिए कंपनी ठीक ठाक है। वैल्यूएशन देखेंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा अपवर्ड अपने को देखने को मिल सकता है। शायद 100 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम लग रहा है तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। कम से कम 15 से 20%, 15-18% का लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। और लिस्टिंग गेन के बाद में अगर कोई भी लंबी अवधि में रखना चाहे तो होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो जितना ग्रे मार्केट दिखा रहा है उतना तो नहीं, लेकिन हाँ लिस्टिंग पर करीब 15 से 20% पैसा बन सकता है, तो आप ज़रूर इसमें लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से अपनी पोजीशनिंग बनाइए जब कल ये इसकी लिस्टिंग होती हुई नज़र आएगी। मैं सर 2 आईपीओ आज भी खुले हैं, अगर आपने उनको ट्रैक किया है, एक है शंकेश ज्वेलर्स का और दूसरा सनशाइन पिक्चर्स का। अब संकेश ज्वेलर्स में तो 2 रुपये का ही प्रीमियम है, 93 वाला 95 पर लिस्ट हो सकता है, लेकिन सनशाइन पिक्चर्स को लेकर सर बड़ा यूफोरिया है ग्रे मार्केट में। 68 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम है सर, ये 360 वाला 428 रुपये पर 19% के आसपास के प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। क्या यूएसपी है सर, क्या उत्साह का कारण क्या है सनशाइन पिक्चर्स को लेकर? मेरा मैनेजमेंट के साथ में भी मीटिंग हुआ था तो यही बात निकल के आई थी कि वो कंजर्वेटिव काम करते हैं और अपना जो एक रिवेन्यू का पोर्शन जो है, कोई भी एक आधा जो प्रोजेक्ट है अगर उसमें नहीं गया तो दूसरे में निकालने की कोशिश करते हैं। तो 20-22% जो है वो अपना पेट को मेंटेन करने की उम्मीद कंटिन्यू रखते हैं। तो ये एक जो इस इंडस्ट्री को समझते हैं, जो इस इंडस्ट्री को कीनली ज्यादा ट्रैक करते हैं, उनके लिए ये आईपीओ है। बट ये है कि लिस्टिंग गेन शायद मिले ना मिले वो एक अलग मैटर है, लेकिन कंपनी ठीक ठाक है तो अप्लाई अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो लिस्टिंग गेन के लिए करें या लंबी अवधि के लिए? नहीं देखिए, मैंने जो मैनेजमेंट के साथ में बात हुई और जो डेटा है उसके हिसाब से तो आपको करना चाहिए। बट ये ज्वेलरी और पिक्चर ये टाइप की इंडस्ट्री जो है ना, ये टाइप में थोड़ा सा अलग टाइप से इनको कैलकुलेट होता है और इनको मार्केट उतना ज्यादा भाव भी नहीं देते। तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन के लिए करे ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो सनशाइन पिक्चर्स के आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। ग्रे मार्केट में कह रहा है कि करीब 19-20% के आसपास की जो प्रीमियम लिस्टिंग है वो इसमें देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका महेश सर। जितने भी आईपीओस या फिर स्टॉक्स पर बातचीत हुई है उनमें कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? नहीं, जो भी आईपीओ आपके साथ में डिस्कस किए हैं, जो भी सलाह दी है वो कंपनी के क्लाइंट को भी सेम सलाह ही देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी गुड डे एट।